हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बहुत ज्यादा दबाव था वहां के लोगों का कि उनकी गिरफ्तारी की जाए टी राजा सिंह के खिलाफ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हैदराबाद से जुड़ी है। हैदराबाद का मामला आपको लगातार नज़रों में है और आप जानते होंगे कि हैदराबाद में जो बीजेपी के विधायक हैं जो लगातार गंदगी और बकवास करते रहते हैं, इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगंडा और साजिश के तहत मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी के उस नेता ने टी राजा सिंह जिनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया था, उनका अपमान किया था, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मैं छोटी सी बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद ताज़ा हो जाए, लेकिन उससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी ज़मानत भी हो गई थी, लेकिन अभी अभी उनकी ताज़ा खबर यह है कि उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको दोबारा गिरफ़्तार करके थाने ले जाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो गिरफ्तारी और हुई थी उसके बाद उनके चंद घंटों में जो रिहाई हो गई थी, हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी, लेकिन आज की ये जो ताज़ा अपडेट और ख़बर हम आपको बता रहे हैं, ये लगातार उन मुसलमानों के उन नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ीन के उसका नतीजा है कि जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किए, मुसलमानों वहाँ के जो मुस्लिम हैं और ख़ास तौर से जो वहाँ का यूथ है वो सड़कों पर उतरा हुआ था और लगातार वो उनके ख़िलाफ़ उनकी जो है उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की मांग कर रहे थे। कानून के तहत उनको जो सज़ा बनती है, जो उन्होंने कानून का जो उल्लंघन किया है, कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है उसकी वो लगातार मांग कर रहे थे। हमने आपको उसको ज़रा सी तस्वीर और झलक दिखाई है, वो इसलिए दिखाई है कि लगातार वहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन जारी हैं। सारा यूथ जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, दिन रात 24 घंटे वहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद चंद घंटों में छोड़ दिया गया, लेकिन आज फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बल्कि अभी अभी हाल फिलहाल की जो खबर है जो मिल रही है उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो है थाना ले जाया गया है। अब हम आपको वीडियो दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उनको गिरफ्तार कर किस तरह से ले जाया गया है। आप वो वीडियो देख लीजिए। केबल दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस तेलंगाना हैदराबाद की जो पुलिस है वो उनको घसीटती हुई ले जा रही है और वो उनको जो है गिरफ्तार करके ले जा रही है। लेकिन इस सब की नौबत कैसा पैदा हुई वो हम आपको बता देते हैं। हम आपको ज़रा सी पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते जो इन्होंने वहाँ पर बदतमीज़ी की है और वहाँ पर जो अपमान किया है मोहम्मद साहब का, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो अपमान किया है उसकी पूरी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जो हम आपको नहीं दिखा सकते और ज़बान पर भी नहीं बता सकते आपको। लेकिन इनका जो कुछ उस वीडियो का कुछ हिस्सा है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो सारा वाद विवाद शुरू हुआ, मुनव्वर फारूकी जो कि कॉमेडियन है, हमने आपको बताया भी था, उनका जो शो था उनके ऊपर जो है कुछ एलिगेशंस और आरोप लगे थे जिसकी वजह से वो जेल में भी रहकर आए थे। उन पर ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है हिंदू देवी देवताओं को जो है अपमान किया है और अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से उन पर जो है मुकदमा चला और वो जो है तकरीबन एक मुतय्यना मुद्दत तक उन्होंने एक वक्त गुजारा जो जेल में गुजरा उनका, लेकिन उसके बावजूद वो रिहा हो गए और जगह जगह पर उनके जो शोज़ चल रहे हैं। उसके बाद वो उनका एक शो था यहाँ हैदराबाद में जिसके ऊपर इन्होंने ये कहा था कि जो है जिनको इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, उन लोगों को उकसाया था कि उनको मारेंगे पीटेंगे और उनका जो है शो कैंसिल कराएंगे और उनको भगाएंगे। उसके बाद उनका जो शो हुआ
सिक्योरिटी में हुआ, पूरी में हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। पूरी सिक्योरिटी में हुआ, उन पूरी सिक्योरिटी के तहत वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पुलिस थी। लेकिन उसके बाद उसी रात में जब वहाँ पर शो ख़त्म हो गया तो रात में इन्होंने वीडियो डाली जिसमें इन्होंने मोहम्मद साहब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया और उन पर अपशब्द का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए, पूरी गंदगी और बकवास की, और जिसका हम आपको पूरा हिस्सा नहीं दिखा सकते लेकिन कुछ हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। कॉमेडियन इतना थर्ड क्लास कॉमेडी करता है, वो बातों बातों में भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता माता के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर कॉमेडी करता है, उनको गाली देता है, और थर्ड क्लास कॉमेडी में हिंदुओं को टारगेट करता है, बीजेपी के बड़े अधिकारियों को टारगेट करता है। ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दे दी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये जिसको पूजता है, जो आका है, और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं। सिंह उसकी भाषा में सुनाएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को गाली दी, उसने मेरे भगवानों पर कॉमेडी की, इसलिए आज मजबूरन मैं भी जो तुम्हारे जो आका है, जो गोल टोपी वालों के आका है, मैं आज उनके ऊपर कॉमेडी कर रहा हूं। ये मेरी मजबूरी है। आपने वीडियो देख लिया जिसमें ये बकवास कर रहे हैं, उसके बाद आपने वो वीडियो भी देखा कि किस तरह से उनको जो है कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको जो है रिहाई मिल गई थी चंद घंटों में, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है शाम में दोबारा कुछ ना कुछ बकवास की और कुछ ना कुछ जो है इधर उधर की बातें करके उस बात को जो है लीपापोती करना चाहा था। लेकिन उस लीपापोती के बावजूद इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको थाने ले जाया गया है। आप सब इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद, आपको बता देते हैं कि ये एमीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ़ हैं और वैसी बिरादरान का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जो है इन्होंने इस तरह की बदतमीज़ी की। ये भी वहीं से आते हैं, ये बीजेपी के मेंबर असेंबली में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इनके जो फ़ोटोज़ मिल रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं साइड में, कि योगी आदित्यनाथ जैसे जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ जगह जगह इन्होंने स्टेज शेयर किया है। इस तरह की गंदगी और बकवास करने वाले और एक विशेष समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले और उनकी भावनाओं को आहत करने वाले लोगों के साथ इस तरह का स्टेज शेयर करना और उनको बार बार टिकट देना और उनको बार बार ज़मानत मिल जाना, वो उनको इस बात की कहीं ना कहीं हद तक शह दे रहा है। शायद कहीं ना कहीं हद तक यही शह उनको बार बार इस बात पर आमादा कर रही है कि कुछ नहीं हो सकता, तुम जो चाहो करो, जो चाहो बोलो और जो चाहो कहो। लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद का जो यूथ था, हैदराबाद के जो मुस्लिम थे, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी था, जिसके बावजूद उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी कल इनको जो ज़मानत मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है प्रोटेस्ट चलता रहा। हम आपको ज़रा सी तस्वीर और झलक उस वीडियो की ओर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर लगातार जो है हैदराबाद का जो मुस्लिम थे वो किस तरह से वहाँ पर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार उनके ख़िलाफ़ एक ही उनकी आवाज़ थी कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा की नहीं थी। जो हमें जो वीडियो मिला है, हो सकता है हो, लेकिन उनकी जो हमें वीडियो जो मिला है वो है गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा, कानून से मिले सख्त सज़ा, कानून से मिले सख्त सज़ा के नाम से उनको जो है लगातार वीडियोग्राफी में उनको जो वीडियोज़ में नारे जो मिल रहे हैं वो लगातार इसी तरह के मिल रहे हैं। हो सकता है किसी ने दूसरे तरह के नारे भी लगाए हों, हम इसकी स्पष्टीकरण नहीं करते, इसकी पुष्टि नहीं करते, इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, हम आपको झलक दिखाना चाहते हैं किस तरह से उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन्होंने वापस से टी राजा सिंह को जो है गिरफ्तार, उनकी मेहनत की वजह से, उनके प्रदर्शन की वजह से लगातार उनको जो है दोबारा गिरफ्तार किया गया है। और अब आगे उनके पर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, जैसे ही उसकी अपडेट, उसके बारे में जो क्या क्या कार्रवाई होनी है वो देखने की बात रहेगी और उसका इंतज़ार रहेगा किस तरह से उन पर जो है अगर आगे की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं किस तरह से वहाँ के लोग, वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के हिंदू, ख़ास तौर से मैं इस शब्द को इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि वहाँ कई सारे ऐसे वीडियोस मिले हैं कि वहाँ के हिंदू, हमने आपको कल भी दिखाया था कि वो इस बात से नाखुश है कि टी राजा सिंह ने ऐसी टिप्पणी कैसे की। आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ के लोग जो है बरसरे एहतजाज कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी की सजा, कानून से मिले फांसी
सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून से मिले फांसी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल से एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। वीडियोस और सभी एंगल आपको दिखा दिए और पूरी खबर का जो है एक एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि एक विश्लेषण कर दिया। अब साथ के साथ अंत में हमारा जो आपसे निवेदन है कि ऐसे जो लोग हैं, ये जो समाज दुश्मन है, इंसानियत दुश्मन है, ये हिंदू के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है, इनको सिर्फ रोटी सेकने का चक्कर में हिंदू मुस्लिम को आपस में जो लड़ाना होता है वही काम ये कर रहे हैं। इस देश का जो भाईचारा है वो कितना जो है आपस में तकसीम हो चुका है और तकसीम हो रहा है इस तरह के नेताओं की बदौलत, उसका आप अंदाज़ा बखूबी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नुपुर शर्मा और अन्य जो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नबी पाक की शान में गुस्ताखी की और किस तरह से उन पर कार्रवाई के नाम पर, किस तरह से उनको जो है कार्रवाई के नाम पर क्या कार्रवाई हुई उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात कही थी कि जो भी देश में माहौल ख़राब हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, यूपी में हुआ था, यहाँ तक कि दिल्ली में हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में, जिसके बाद बिल्डोज़र भी चला था धुन तरीके से, और इन सब का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ठहराया था। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई हुई, ठंडे बस्ते में डल गया, क्या मामला रहा, उनको यहाँ तक कहा था कि आपको इस टीवी पर बैठकर पूरी जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बावजूद ये बीजेपी के नेता समझने को तैयार नहीं और लगातार इस तरह की बयानबाजी देते रहे हैं और इसी का कारण है कि आज हैदराबाद का जो भी माहौल है वो ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आगे जो है फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई अपडेट और नई खबर के साथ। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ हमारे जो है फेसबुक पेज हर खबर आप तक को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और ख़बरें आपको मिलती रहें। और इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।